वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का जो एसएसटी का पेपर होने वाला है, उसमें जो मैथ आने वाला है तो उसको हमें कैसे अटेंड करना है। ठीक है, तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन मैथ पे आएगा, जिसके अंदर दो पार्ट होंगे, ए और बी। और जो पार्ट ए होगा वो 2 मार्क्स का है, जो हिस्ट्री में से पूछा जाएगा। और जो 3 नंबर का पार्ट बी आएगा, उसके अंदर जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आज हम कुछ एग्जाम्पल के लिए पहला लेते हैं जो हमारे सैम्पल पेपर में आया था, कि इसमें लिखा है कि 2 प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो कह रहे भारत का जो मैप है उस पर तुम्हें ए और बी चिन्हित किया हुआ निशान दिख रहा है। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। तो ये जो ए और बी जो अब चिन्हित है, इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस ड्रॉन नियर देम। तो उनकी पहचान करनी है, उनके करेक्ट नाम लिखना है इसी के पास। ठीक है, ये हिस्ट्री में से है। पहला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। इन दो में से किसी एक जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था, तो वहाँ पे चुनना है। तो हमें पता है कलकत्ता में हुआ था, तो हम यहाँ पे कलकत्ता भर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कलकत्ता भर देंगे। दूसरा पूछा है कि द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। कहता है वो स्थान कौन सा जहाँ पे महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो सबको पता है दांडी, तो हम यहाँ पर दांडी लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कलकत्ता लिख देंगे और हम यहाँ पर दांडी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, CALL कोलकाता। और यहाँ पर हम लिख देंगे दांडी। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री से हो गया सेशन। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पेपर में एक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 37 का बी क्वेश्चन है कि ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल। 4 है, 4 में से हमें कोई 3 ही चुनना होगा पेपर में। तो पहला है जैसे हीराकुंड डैम, दूसरा है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, चौथा है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और कोची पोर्ट। तो इन 4 में से कोई आपको 3 ढूंढना है। तो जिसमें हमें को पहला ढूंढना है जैसे हीराकुंड बांध। तो सबको पता है हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में हम ढूंढेंगे हीराकुंड बांध। तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो उड़ीसा ये रहा। इसके आप थोड़े यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको हीराकुंड बांध मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हीराकुंड बांध। ठीक है, तो हीराकुंड डैम। और ये आपका लिख देंगे कि ये ना 37 का ए है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर ऐसे ही दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के पास जाके आप तारापुर पे निशान लगाएंगे। तो महाराष्ट्र ये वाला है, तो महाराष्ट्र में आप बिल्कुल थोड़ा यहाँ आ जाएंगे, टॉप से थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर है आपका तारापुर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे तारापुर। ये आप लिख दोगे यहाँ पे 37B। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये पता है उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के बगल में। तो ये छोटा सा जो है दिल्ली है, इसके बगल में यहाँ पर हम निशान लगा के लिख देंगे ये है आपका नोएडा। ये आपका 37C हो गया। ठीक है, फिर आप ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे चौथा प्रश्न का उत्तर कोची पोर्ट। ये पता है कहाँ पे, सबको पता है कोची पोर्ट जो है केरला में है। तो केरला में बीचों बीच यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे कोची। ये हो जाएगा 37D। तो इस तरीके से ये जो है हमने पार्ट को अटेंड किया है। ठीक है, इसके अलावा हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिसमें जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है
कि द प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह, तो मतलब उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर मतलब किसानों ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो वो जगह है आपका खेड़ा। तो खेड़ा आप कहाँ पे मिलेगा आपको, तो खेड़ा आपको यहाँ मिलेगा गुजरात में। ठीक है, तो खेड़ा यहाँ पे आप खेड़ा लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे पूछा जाता है कि मतलब ज्योग्राफी से पूछा जाता है कि मारमा गाँव मेजर सी पोर्ट कहाँ पे है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, दुर्ग आयरन और माइंस कहाँ पे है, और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो मारमा गाँव, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मारमा गाँव कहाँ पे है, नोएडा कहाँ पे है, दुर्ग कहाँ पे है, कलपक्कम कहाँ पे है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे पहला है मारमा गाँव कहाँ पे है। ठीक है, तो मारमा गाँव ये गोवा के पास है, ये गोवा है आपका, इस गोवा के पास ही आपका मारमा गाँव है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे मारमा गाँव। ठीक है, GAO मारमा गाँव। फिर इसके बाद हमें दूसरा ढूंढना है जैसे नोएडा। ठीक है, तो नोएडा, तो यहीं पे आपको दिख रहा है, पहले लगाया था नोएडा। फिर है आपका दुर्ग कहाँ पे है, तो इधर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पास, तो इधर आपका लग जाएगा दुर्ग। फिर है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो आपका यहाँ पे है कर्नाटक के पास, यहाँ पर है। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पूरा पेपर में लिख देंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, फिर एक पर्सन छूट गया, तो कलपक्कम कहाँ पे है, तो कलपक्कम जो है यहाँ तमिलनाडु में है। ठीक है, तो एकदम यहाँ किनारे पे है कलपक्कम। ठीक है, ये आपका कलपक्कम हो गया। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट स्थान है, इनके नाम आप जो है ढंग से याद कर लेंगे। ठीक है, तो मारमा गाँव क्या है, मारमा गाँव जो है भारत का बड़ा समुद्र तट का बंदरगाह है। ठीक है, जो कि गुजरात के पास है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है यहाँ पे। और दुर्ग जो है वो लोहे की आयरन माइंस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और जो कलपक्कम है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कर्नाटक में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक पर्सन और आता है कि मतलब उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था 1927 में। ठीक है, तो 1927 में कहाँ पे हुआ था। और दूसरा पर्सन आता है कि उस स्थान का नाम जहाँ पे ना मतलब नील की खेती हुई थी। ठीक है, द प्लेस एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यानी जहाँ पे मतलब नील की खेती करवाई जाती थी, उस प्लेस का भी नाम हमें ढूंढना है। ठीक है, तो आपको पता है कि वो चंपारण है जहाँ पर नील की खेती कराई जाती थी। तो एक आपको तो चंपारण पे निशान लगाना है जो बिहार में है। ठीक है, फिर जो 1927 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था ये भी आपको पता है। ठीक है, तो पहले हम लगा देते हैं बिहार में। तो बिहार में चंपारण सबसे टॉप पे थोड़ा यहाँ आ जाता है, तो ये आपका चंपारण हो गया। ठीक है, चंपारण में हो गया। फिर आपसे एक पर्सन आया था सॉरी हाँ, आपका पर्सन आया था कि 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था। ठीक है ना, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था।
तो मद्रास जो है आपको यहाँ पे तमिलनाडु के पास मिल जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के पास यहाँ कोने पे आपको मिल जाएगा मद्रास, ठीक है। तो ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट था। फिर एक पर्सन और इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि तुम्हें ढूंढना होता है कि कंडला, कंडला जो बड़ा समुद्र बंदरगाह है कंडला, वो कहाँ पे है। तो एक तो हमें कंडला ढूंढना है। फिर कहता है कि गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है। फिर तेलचर कोयला का मैदान कहाँ पर है। फिर कहता है कि जैसे रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। और राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। राजा सांची एयरपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो इसको भी ढूंढना होता है हमें। तो राजा सांची जो होता है कहाँ पर है, ये भी पूछा है। तो हम पहला ढूंढते हैं। पहला था कि कंडला कहाँ पे है। तो कंडला जो है आपका गुजरात में है। गुजरात में जो इधर बीच में आ जाओगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपको बीचों बीच मिल जाता है कंडला, समुद्र बंदरगाह है ये। फिर गांधीनगर तो गुजरात में ही है, जो थोड़ा यहाँ पर है, याद कर लेंगे गांधी नगर, ठीक है। फिर उनसे था कि तेलचर कहाँ पे है। तो तेलचर जो है आपका, ठीक है, तेलचर जो यहाँ पर आ जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे तेलचर, ठीक है, तलचर। फिर आपसे पूछा था रावत भाटा, तो ये राजस्थान में मिल जाएगा आपको रावत भाटा, यहाँ पे रावत भाटा राजस्थान में, ठीक है। फिर था आपका कि राजा सांची कहाँ पे, ये अमृतसर में, याद रहे, पंजाब में यानी। तो यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर आप लिख देंगे राजा सांची, ये अमृतसर में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक और पर्सन इम्पोर्टेंट है कि उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे जलियांवाला बाग घटना हुई थी। तो जलियांवाला बाग कहाँ पे हुई थी, तो आपको पता ही है कि जलियांवाला जो बाग है वो पंजाब के अमृतसर में हुई थी, ठीक है ना। तो अमृतसर पे आप निशान लगा देंगे। तो पंजाब में यहीं पे लगा देंगे अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पर्सन है इम्पोर्टेंट, पुणे का सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। तो पुणे, ठीक है, एक पुणे का आपको ध्यान रखना है। तो पुणे आप सोचो कहाँ पे है। तो पुणे जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पुणे, तो यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुणे लिख देंगे। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। तो नरोरा यूपी में है, ठीक है। तो नरोरा यूपी प्लांट जो है इधर ही है, यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। फिर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र में, ठीक है, इधर इस साइड कर देंगे थोड़ा। तो यहाँ पर जो है आपका छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पर्सन है कि उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो होता था उसको बंद करना पड़ा था। द प्लेस एसोसिएटेड विद कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को कहाँ पे बंद करना पड़ा था। तो वो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक जगह पे हुआ था। तो बिल्कुल बिहार के थोड़ा और उत्तर प्रदेश के थोड़ा, उत्तर प्रदेश की तरफ लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका चोरी चोरा घटना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है चोरी चोरा का घटना हुआ था जहाँ पे असहयोग आंदोलन बंद हो गया था 1922 में, चोरी चोरा। तो ये आपका इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।